बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। आज हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। कल हमने एक्टिविटी 6.1 की स्टडी की थी। लेट्स स्टार्ट। ये है स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं लीफ की अंडर सरफेस पे, मतलब नीचे की सरफेस पे ज़्यादा मिलते हैं ना। टाइनी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। टाइनी मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पे, ठीक है। जो मोनोकोट्स होते हैं ना, मोनोकोट्स, उनकी जो लीफ होती है ना वो आइसोबाइलेटरल होती है, ठीक है। इस तरह से होती है, बिल्कुल सीधी। और उस पे धूप चूंकि दोनों तरफ समान पड़ती है लगभग, तो दोनों तरफ जो स्टोमेटा है ना समान ही संख्या में मिलते हैं। लेकिन जो डाइकोट लीफ होती है उसकी अंडर सरफेस पे, मतलब नीचे की लोअर लेयर, जो डाइकोट लीफ होती है ऐसे, ठीक है ना, उसकी जो लोअर सरफेस होती है उस पे स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ऊपर की लेयर है ना उस पे धूप ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए नीचे की लेयर पे ज़्यादा स्टोमेटा मिलते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव थ्रू दीज पोर फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो CO2 ली जाती है वो ज़्यादातर किससे ली जाती है? जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और जो CO2 गैस है वो यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं उसमें CO2 को यूज किया जाता है। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव एज वेल एज। मतलब ऐसा ही नहीं है जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है, वो स्टेम, रूट एंड लीव्स के थ्रू भी होती है, मतलब उनकी सरफेस के थ्रू भी होती है। जैसे रूट में होती है लेंटिसेल, जैसे ये रूट है इसमें लेंस की टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसे कहते हैं लेंटिसेल। उससे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये लेंटिसेल है, ठीक है, लेंस के आकार की। ये लेंटिसेल है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है इनके थ्रू वाटर लॉस भी होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेशन। द प्लांट क्लोज दिस पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो ये स्टोमेटा है ना, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है तो ये क्लोज हो जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये जो पोर है ना ये है स्टोमेटा के पोर। और जो ये ऐसे जो स्ट्रक्चर है ना, किडनी शेप स्ट्रक्चर, ये इनको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल ये है ना गार्ड। और उनकी जो लेयर होती है ना अंदर की, ये थिक होती है, मतलब मोटी होती है। और ये जो बाहर की लेयर होती है वो थिन होती है, ठीक है। ये थिन है, मतलब ये जो है ना ये मोटी है, दिख रही है ना इसमें, ये मोटी है। और ये जो बाहर की है ये थिन है। थिन मतलब ये पतली है और ये मोटी है। जब इसके अंदर पानी जाने शुरू होता है ना ऑस्मोसिस के जरिए, तो चूंकि ये जो है ना अंदर की लेयर ये बहुत थिक है, ये अंदर की तरफ स्ट्रेच नहीं होती है, लेकिन जब वाटर फिल होना शुरू होता है ना ये बाहर की लेयर को इस तरह से पुल करता है बाहर की तरफ, इसलिए इस पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है अंदर की लेयर पे, और ये भी थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच होती है। इस तरह से ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर flow into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, pore close if the guard cells shrink. जब guard cells shrink होती है तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। एक्टिविटी 6.2 टेक 2 healthy potted plants which are nearly the same size. 2 potted healthy plant लेते हैं जो सेम साइज के हों। Keep them in a dark room for 3 days. और इन दोनों को डार्क रूम में रखते हैं 3 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी इनमें रिजर्व फूड मटेरियल है ना इन फॉर्म ऑफ स्टार्च वो यूज हो जाती है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। दोनों प्लांट को फिर ये जो
प्लेट है ग्लास की, उसके ऊपर रख देते हैं। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। इनमें से एक प्लांट में, इस डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं, दोनों में नहीं, एक में। क्यों रखते हैं? जो इसमें CO2 प्रेजेंट होती है ना बेल जार के अंदर, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है। कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार एज शोन इन 6.4 फिगर। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। जो प्लेट के ऊपर रखा ना बेल जार, इसमें वैसलीन लगाते हैं। जो वैसलीन की प्रॉपर्टी होती है वो एयर के लिए इम्पेरिमेबल होती है, मतलब एयर उसमें से पास नहीं कर पाती है, वो एयर टाइट हो जाता है। एयर टाइट क्यों करते हैं? ताकि जो बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो उसमें एंटर ना करे। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर। फिर इन दोनों बेल जार को सनलाइट में रखते हैं 2 घंटे के लिए। क्यों रखते हैं? ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो पहले वाला बेल जार है इसमें सारी की सारी CO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली, जबकि दूसरे में CO2 प्रेजेंट है। तो लाइट की प्रेजेंस में दूसरे वाले बेल जार में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर होता है और रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। जबकि पहले वाले बेल जार में चूँकि CO2 एब्सेंट है, क्योंकि सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली KOH ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, तो इसमें स्टार्च नहीं मिलता है। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन अबव एक्टिविटी। दोनों के प्लांट से एक एक लीफ को प्लक करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, और उसमें स्टार्च प्रेजेंस है कि नहीं है ये चेक करते हैं आयोडीन टेस्ट से, ठीक है ना। डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? नहीं, जो दूसरा बेल जार है इसमें स्टार्च की प्रेजेंस होती है। What can you conclude from the activities? इस एक्टिविटीज से जो निष्कर्ष निकलता है ये निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 होना जरूरी है। Based on 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? हाँ, इसीलिए तो प्लांट को 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखते हैं, क्योंकि जब दोनों बेल जार डार्क में रखते हैं तो दूसरे वाले बेल जार में जिसमें CO2 प्रेजेंस है फिर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट नहीं आता है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रोफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब इससे पता चलता है कि ऑटोट्रोफ जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए ज़रूरी होती है CO2, लाइट, H2O। तो इन सभी को बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो हमें पता चला कि स्टोमेटो के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है, उसे CO2 मिल जाती है, लेकिन दूसरे रॉ मटेरियल जैसे वाटर है उसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट रूट से, ठीक है ना। रूट में ये रूट हेयर होते हैं, थिन एलोंगेटेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं रूट हेयर। उन रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है H2, और इन्हीं रूट हेयर से दूसरे मिनरल भी एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे आयरन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है। ये सभी जो नाइट्रोजन है वो ज़रूरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब जो जमीन में उगाए जाते हैं ना प्लांट, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल। वाटर के साथ साथ जो ये मिनरल है ये भी एब्जॉर्ब होते हैं रूट के थ्रू। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो नाइट्रोजन है प्रोटीन का एसेंशियल पार्ट होता है, इससे प्रोटीन बनती है, मतलब प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, और दूसरे कंपाउंड भी जो बनते हैं उनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। दिस इज टेकन अप इन फॉर्म ऑफ द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। जो नाइट्रोजन होती है उसे प्लांट नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब NO2 या NO3 के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, और इट इज टेकन अप और ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी इसे लेते हैं।
विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन कंपाउंड के रूप में, जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और राइजोबियम बैक्टीरिया भी होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, मतलब दालों के जो प्लांट होते हैं उसकी जड़ों में मिलते हैं, और एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, मतलब जड़ों में इस तरह से नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो सेल है ना, जब बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है उससे ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और यहाँ पे बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और ये बैक्टीरिया जो है ना नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे इसके हम एक इमेज देखते हैं, ये है ना, ये नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ये राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से है, ठीक है ना। इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आज हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।